की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हरि जीवन कान से कर्ष यही है, हरि प्रभु प्रेम में लग जाना। अरे आ ही गए तो बैठो प्यारे, हरि ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जीवन का नित्य कर्ष यही है, जीवन का नित्य कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, ओ अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहर अंतः तक लहराए, ओ अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें बुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। में बने विचार यही मतलब है ज्ञान कथा का, हो मतलब है ज्ञान कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्रता का, हो मन में आभास व्रता का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, ओ चादर बुन के जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जीवन का नित्य कर्ष यही है, जीवन का नित्य कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। अरे तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा, हो जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाश
जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, ज्ञान कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, आ ही गए तो बैठो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का मंगल में अभिनंदन हो रहा है। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागत। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च, जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशः पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, शरणागतं गुरुदेव, शरणागतं गुरुदेव।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जय हो। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेतराज सन्यासी बाबा की जय। एक दिवसीय दिव्य दरबार की जय। परम मंगल में पावन सत्र की श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। मंगल में दिव्य श्रीमद त्रिदिवसीय राम कथा के अंतर्गत आज का द्वितीय दिवस अधिक सत्र है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार यहाँ विराजे। आप सभी की उपस्थिति के कारण ही समय का अतिरेक हो, अस्तु आप सभी यहाँ विराजे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार आप सबके मध्य उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने बड़े सुंदर भाव से पूजन किया। सदगुरुदेव भगवान हनुमान जी की पूजन के साथ मंगल में अभिनंदन गीत के साथ पूज्य सरकार का अभिनंदन हुआ। निश्चित रूप से हनुमान जी सरकार की विशेष कृपा है। आइए हम सब लोग भाव से उनको प्रणाम करें और उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सुंदर वचनामृत के द्वारा दिव्य दरबार के द्वारा आप सभी श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य दरबार का आनंद लेंगे। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी की वंदना मन ही मन करें। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। महावीर बिन बो हनुमाना राम जासो जस आप बखाना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री सिद्धेश्वर धाम
सीता सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीताराम। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम नाम महाराज की। समय की अतिरिक्तता को न देखते हुए आइए संक्षेप में हम धाम की विरुद्धावली में संक्षेप प्रवेश करें। उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के कर कमलों द्वारा आज का मंगल में दिव्य दरबार प्रारंभ हो। निश्चित रूप से आप जानते हैं सिद्धेश्वर धाम विश्व का एकमात्र ऐसा धाम है जहां हनुमान जी सरकार की विशेष कृपा है। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल प्रेतराज सरकार सन्यासी बाबा स्वयं जहां विराजते हैं, ऐसी हम सब सामान्य आत्माओं के लिए महात्माओं का समावेशन होना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है, परम प्रार्थेय है। उसी क्रम में पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार पर दिव्य दरबार सिद्धेश्वर धाम पर आयोजित होता है। आप दिव्य दरबार के आयोजन के साथ साथ पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री हनुमंत कथा आदि का मंगल में आयोजन करा सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से जुड़ने के लिए एवं ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग सिद्धेश्वर धाम सगमा 93 पर विजिट कर लेंगे। आइए, आज समय का अतिरेक न हो, इसलिए हम बिल्कुल सभी कार्यक्रमों को शिथिल करते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें कि समय उपयुक्त हम सभी भक्तों की सामान्य समस्याओं का समाधान करें। पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय। प्रेतराज सरकार की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। बोलो हनुमान। सीताराम। बोलो हनुमान महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पागपङ्कजम्। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भय प्रभु राम, कहते हनुमान मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सीताराम की, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लोकाभिरामं रणरन्ध्रधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराज मति धीर, आए सुवासन विराजिए, कथा हो तरस पान।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय सिद्धेश्वर धाम की जय सिद्धेश्वर धाम की जय सब भक्तों की जय दिव्य दरबार के यजमान की जय आप लोगों के माता पिता की जय संत महात्माओं की जय दिव्य दरबार में आने वालों की जय कथा को श्रवण करने वालों की जय हो भगवान का भजन करने वालों की जय हो भगवान का भजन करने वालों की जय हो सात्विक पूजा की जय हो अपने धर्म की पूजा की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर की जय हो श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर की जय हो तृतीय दिवस राम कथा की जय हो प्रथम दिवस राम कथा की द्वितीय दिवस राम कथा की जय हो। जोर से बोलो सीताराम सीताराम और तेज से एक बार कहो, क्योंकि देखो दरबार में हम तो देखो लेट हो गए। लेट अपन नहीं हुए, लेट तुम हुए। पूछो क्यों? इसका कारण देखो ये है, तुम आए नहीं तो हम भी नहीं आए। तुम्हारे बैठने में हमको दरबार लगाना, तुम आओगे नहीं तो अपन दरबार नहीं लगाएंगे। तो गलती किसकी बताओ, हमारी की तुम्हारी? आपकी है ना गलती, अपनी कहाँ है गलती? हमारी कोई गलती नहीं। देखो अभी 2 बजे हम 1 घंटा दरबार लगाएंगे, 3 बजे से हम कथा प्रारंभ कर दें। देखो कथा का समय जो है, कथा में कोई आए ना आए अपन को कोई फिक्र नहीं रहता। पूछो क्यों? क्योंकि कथा को तो यजमान को सुनना है। लेकिन एक बात कहें, राम कथा जो व्यक्ति सुनता है, राम जी का चरित्र जो व्यक्ति सुनता है, ऐसा नहीं रहता जो कथा करवाया तो वही सुने जब भी फल मिलता है। राम कथा एक ऐसी कथा है कि जिसके जिंदगी में और जिसके कान में राम की आवाज जाएगी वही कथा सुनता है। आपसे हम कहें, अब ये बताओ, जजमान तो कराती है, जजमान का ध्यान किसमें है कि खर्चा हो गया? बोलो समझना। तो क्या वो कथा सुन रहे नहीं सुन रहे? अगर आप लोग हो, आपका ध्यान है कि कथा में, तो कथा तो आप सुन रहे, करवाए भले जजमान है। अगर जजमान का ध्यान है राम 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 गाय है, कहाँ सोचे थे कहाँ पहुंच गए? तो देखो हम आपसे कहें, कथा जो रहती है, या तो इंसान कन्या का विवाह कर ले, या तो राम कथा कर ले, या तो हनुमान। क्यों? क्योंकि कथा में भी तो भगवान का विवाह होता है ना। बोलो, कथा में भी तो भगवान का जन्म होता है। हम आप लोगों से एक ही प्रार्थना करेंगे, आप लोग अगर समय को लेकर के चलोगे तो समय आपको बहुत आगे। आप सोचो कि समय आए कहे कि चलो 7 बज गया, वहां चलना है तो जीवन में नहीं। क्योंकि किसी भी इंसान को उम्र नहीं देखनी चाहिए। आपसे हम कहें, क्योंकि जो उम्र के हिसाब से चलता है वो जिंदगी आगे उसकी नहीं बढ़ पाती। आपसे हम कहें, लेकिन जो उम्र के 5 वर्ष आगे चलता है तो उसकी जिंदगी के 5 साल पहले ही बच जाते हैं। बोलो, बच जाते हैं कि नहीं बच जाते? लेकिन आप लोग हो जो कहोगे 20 साल के हैं तो 20 साल लायक काम करें अपन। ऐसा ना करो, अपन भी 20 के हैं लेकिन लंका में भी डंका बजा के आ गए। बोलो, कहते थे भगवान नहीं होते उनको भी अपन नतमस्तक कर डाले। जो कहते थे दरबार में शक्ति नहीं होती उनको तो घुमा रहे, चलो तुम घूमो। जो कहते थे दरबार पाखंड है वो तो घूम ही रहे हैं। जो कहते थे कि माता पिता की कृपा नहीं होती, हम तो बालाजी से एक ही प्रार्थना किए थे, हे हनुमान जी एक बार आप हमारे ऊपर कृपा करके तो देखो। जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो एक ही बात कहा करते थे, गुरु जी आप एक बार कृपा करके देखो ना, हम लोगों को भगवान का बना दे तो अपन को भी कहना कि राम वाले हैं। अब आप लोग हाथ उठाओ। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे सिद्धेश्वर धाम हे सरकार, सिद्धेश्वर धाम सरकार,
सात्विक पूजा में जिएंगे, सात्विक पूजा में जिएंगे, अपने धर्म की पूजा में जिएंगे, अपने धर्म की पूजा में जिएंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, 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 तांत्रिकों के चक्कर में नहीं जोर पड़ेंगे। से बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। आज जो दरबार लगा है ना, जो थे हो आप लोग हमारे प्यारे हो, लेकिन जो दूर से सुन रहे, जो घर घर सुन रहे, वो राम जी के प्यारे हैं आपसे हम कहें। क्योंकि देखो वो राम, आप बहुत लोग कह देते महाराज जी राम जी के प्यारे जो रहते वो बड़े भक्त रहते। देखो वो तो भक्त हैं ही हैं, लेकिन जब तक अपने प्यारे नहीं रहेंगे, जब तक राम जी तक आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। बोलो क्या पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। अब दरबार प्रारंभ किया जाए। सभी भक्तों को एक चौपाई के साथ हम बाबा के प्रारंभ करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। दिव्य दरबार की जय हो। दिव्य दरबार की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। दरबार प्रारंभ आ जाए। हमारी आवाज आ रही? पहले तुम ये बताओ, रुक तो नहीं जा रही कहीं? रुक रही है कहीं? क्या बात ना रुकेगी? पूछो क्यों? क्योंकि अपन डबल इंजन वाले। पूछो कई डबल इंजन वाले? पहले तो अपन है ही है, दूसरा ये मुदगर है। समझो अगर तुम जो पूछे, हम तो देखो हम आपसे कहें एक बात और हम कह दें, हम बड़े सरल अपने आप को मान लेते हैं। हम बड़े अपने आप को हम सोचते हैं हम जितना निर्मल हो जाए उतना अच्छा रहे। नहीं, अपन तो समझो कि सामने वाले को खड़े खड़े पसीना दिवा देने वाले आदमी हैं हम आपसे तुमसे कहें। हम सोचते हैं कि लोग धाम से जुड़े रहें, यानी समझो कि अगर हम इस मुदगर की शक्ति से चलेंगे ना तो हम स्वयं नहीं उस तरह चल पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है, इसमें बड़ी कृपा है। इसमें तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब वास करती हैं। अगर कोई आके कहे हम भूत, तो अपन भी प्रेत हैं। तुम कहाँ सोच रहे हम प्रेत से कमा है? हम भी जिंदा हैं। चिंता ना करना, जिंदों जैसे अपन वास करते हैं, क्योंकि बालाजी की कृपा जो रहती है वो सबसे बड़ी भूत प्रेत की कृपा रहती है। अब भूत प्रेत की कृपा क्यों रहती है? क्योंकि जितने भूत प्रेत रहते हैं सब हनुमान जी ही तो बांधते हैं। बताओ, क्योंकि सारे भगवान तो अपना अपना लोक ले लिए, बाद में फंसे हनुमान जी। बताओ क्या कोई भगवान बांधते हैं भूत? तुम बताओ, नहीं बांधते ना। और जाते हो तो और अब आने लगते हो हर जगह। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। चलो अब दरबार प्रारंभ करेंगे। दरबार के बाद जो है कथा होगी। हनुमान जी महाराज की बोलो। ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः। ओम ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः। श्री श्री सीताय सीताय नमः नमः। श्री सीताय सीताय नमः नमः। ओम ओम सिद्धेश्वराय नमः सिद्धेश्वराय नमः। श्री श्री सीताय नमः सीताय नमः। श्री श्री सीताय सीताय नमः नमः। जय हो। देखो आज जिसकी अर्जी स्वीकार हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी आज नहीं होगी, हनुमान जी का आदेश आ रहा है कि जो व्यक्ति कल की कथा में आएगा उसकी तो गारंटी से अर्जी, जो आज की कथा में रुकेगा उसकी हम गारंटी लेकर के तुमको कह रहे हैं कि हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे और तुम निराश नहीं जा पाओगे।
आज की कथा का नाम लिए, हम दरबार का नाम थोड़ी लिए कि तुम दरबार में बैठोगे तो हम तुम्हारी अर्जी स्वीकार करेंगे, नहीं। आज की अगर कथा में रहोगे तो जो आपकी समस्या रहेगी उसको 1 माह के अंदर ठीक करके हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि करो। क्योंकि देखो अपने पास बहुत कृपा है, हम आपसे गए, हम क्यों लोगों को इतना ज्यादा नहीं हनुमान जी से कहते, इसका कारण ये है कि उसको भी पता चले कि भगवान की कृपा थोड़ी थोड़ी मिलती है। नहीं समझो कि अगर एक के ऊपर हम चाह लें कि इसको 10 मिनट के अंदर इसको ऊंचाई में पहुंचा देना है, तो भले ही पूरी शक्ति अगर हमको लगाना पड़े तो उतनी क्षमता है, लेकिन अपन क्षमता कभी जाते नहीं है। हम सोचते हैं क्षमता हम जब ही दिखाएंगे जब कोई कहेगा कि भगवान नहीं होते, शक्ति नहीं होते, तो अपन भी उसको मोगरा खड़ा कर देंगे। फिर देखो, क्योंकि जब शक्ति की बात होती तो फिर अपन तो नहीं हटते पीछे। ठीक है, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। चलो अब दरबार प्रारंभ हो गया। माला वाला उतार दे, हम भी अब कहे अपन को ज्यादा माला से प्रेम नहीं रहता, तुम लोगों को अपन मानते हैं ज्यादा। क्योंकि माला कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम तो प्रार्थना किया करते हैं कि कोई हमको माला दे या ना दे चलेगा, हम आपसे कहें हमको कोई माला पहनाए या ना पहनाए, हम तो बहुत प्रसन्न रहते, अपनी मस्ती में चूर रहते, बालाजी से प्रार्थना करते रहते, बालाजी से बात करते रहते हैं, जो भी प्रेरणा आती है। लेकिन आपसे कहें अगर आप माला ना पहनाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर आ करके हमको सीताराम बोल दिए, समझो इतनी बड़ी बात है कि तुमसे तो हम इतना प्रसन्न और इतना भावुक हो जाएंगे कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। क्योंकि माला में देखो अपन पहन लिए 40 रुपया की माला उतार दिए, अब इसको कौन पहनेगा बताओ। लेकिन अगर सीताराम कहोगे तो हमको भी लगेगा, तुमको भी लगेगा। बोलो सबसे प्रथम अर्जी है हनुमान जी, कोई विकट समस्या वाली अर्जी सबसे प्रथम स्वीकार करना। राम 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 राम। देखो पर्चा कोई साधारण चीज नहीं, अगर आपकी अर्जी लग गई तो समझो कि समाधान पूरा होना है, अर्जी अगर नहीं लगी तो समझो तो भी समाधान होना। अगर पर्चा बन गया तो समझो कि तुमको जीवन में कहीं नहीं चर्चा करना पड़ेगा और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात देखो रहती है पर्चा की, अगर पर्चा नहीं बनता तो भी समाधान होता है, लेकिन देखो क्या है थोड़ी समय लगता है। घूम भाग बोलो सीताराम। हम ही बस को देखो घूमने भागने को नहीं मिलता, आपसे हम कहें नहीं अब फ्री, सब तो फ्री ही रहते। बताओ अभी दरबार लगाए, दरबार के बाद कथा में बैठ जाएंगे, ठीक है, कथा के बाद फिर 2-4 आ जाएंगे कि गुरुजी से मिलने, उनसे मिलेंगे। उसके बाद कुछ पूजा पाठ इंसान करेगा, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद फिर सुबह फिर पूजा पाठ, फिर कोई ना कोई आना जाना, फिर कथा, फिर दरबार। जिंदगी दरबार से ही निकली जा रही है। लेकिन जब दरबार लगता है तो अपन भी प्रसन्न रहते हैं। सीताराम का देखो जाप जरूर करते रहना, जितना ज्यादा जाप करोगे उतना जल्दी हनुमान जी सुनेंगे। राम
जाओ बेटा, वो जो पीछे बैठे सबसे पीछे, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। आ जाओ। देखो प्रथम अर्जी बड़े भाग्य से स्वीकार होती है। प्रथम अर्जी कोई साधारण अर्जी नहीं रहती। बोलो सीताराम, सीताराम। कैसे हो आप लोग? ठीक बा? हेलो, है? बोलो अच्छे हो? कल आए थे आप लोग अम्मा हरा? कल नहीं आए थे? ठीक नहीं आए थे, हम भी मनाते। जय सीताराम। आप लोग आया करो, भगवान का भजन कर किया करो। अभी दरबार में हो, दरबार के बाद हमको पता तुम भग जाओगे तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। घर में रात भूत प्रेत छोड़ देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास सब चीज है। अगर भूत है सो प्रेत भी होंगे, सब गुरु की कृपा है। बोलो प्रथम अर्जी स्वीकार होने वालों की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। कहाँ से आए हैं महाराज? यहीं पे। अच्छा 15-16 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, आप हमसे कभी मिले तो नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, धाम गए हो? कभी नहीं। धाम नहीं गए कभी? हे भगवान, तुम उल्टा करोगे का? जो गए उनकी स्वीकार नहीं कर रहे जो। चलो भगवान की कृपा या किसके ऊपर कितनी हो जाए। हमसे आप अपनी समस्या बताए तो नहीं है? यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? नहीं, मेरा मूड भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे विचार में भी नहीं था। हाँ नहीं था। हाँ हाँ, चलो कुछ पूछना है? सब बढ़िया। बहुत परेशान नहीं रहते, आशीर्वाद लेने आए, सफलता लेने आए, आशीर्वाद लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आए। यही लिखा, पढ़ो, वही लिखा रहेगा जो अपन लिखेंगे। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की। इसमें हम हनुमान जी का मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जो है प्रतिदिन बालाजी का बात जाप करना, ठीक है? बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सीताराम चंद्र भगवान की। लीजिए। एक तो निवेदन जरूर है महाराज जी, मेरे बेटे की शादी हुई लगभग 15 में हुई है। किसकी? बेटे की। बेटे की, ठीक। और अभी संतान नहीं है, बस इतनी ही समस्या। देखो आपके बोलने के बाद हम लिखे तो नहीं। हे बालाजी, अब कुछ ना कुछ तुम करो। राम, हे बालाजी, पर्चा भी हाथ में नहीं गया। आ जाओ आप। बाद में पुत्र का प्रश्न बोला जाएगा। क्या लिखा? बैठ जाओ। बोलो सीताराम। अपन भी कच्ची गोटी नहीं खेलते, कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है। पर्चा अगर हमारे पास में है तो समझो कि तुम कुछ भी पूछो, कुछ ना लिखा रहेगा तो भी लिखना पड़ेगा बालाजी को। धाम से बहुती चलेगी, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी उनके ऊपर। बोलो ए बेटा, माइक को छोटी कहा से आता है वो हमारे। बोलो बालाजी सरकार की। बताओ ऐसे कभी हो सकता है पर्चा बन गया कोई बाद में पूछे? बताओ, ये गुरु की कृपा है और हम कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है। गुरु जी की तो हमारे ऊपर इतनी कृपा है, जो कहते भगवान नहीं होते तो उनको तो अपन अब आगे कुछ बोल नहीं पाते। अभी तुम्हारे सामने बैठे अकेले में हम बोलते हैं उनको। हमारी बातों को बुरा उरा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना? लगेगा तो क्या करोगे तुम बताओ?
हमको पता है तुम लगेगा तो तुम एक ही काम करोगे कि राम का जाप करोगे। कहे हे बालाजी अगला आदेश दिया जाए। देखो सब गुरु की कृपा है और हम तो हनुमान जी से प्रार्थना किया करते हैं कि ऐसी अगर हमारे ऊपर गुरु की कृपा रहेगी तो अपन तो 21 में और कुछ दिखाएंगे आपको, अभी चिंता ना करो। अभी तो अपन 20 के हैं, जब 21 के हो जाएंगे जब तुमको दिखाएंगे, तुमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप समझ जाओगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। जोर से बोलो सीताराम सीताराम। सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। अब देखो दूसरी अर्जी किसकी हनुमान जी सुन रहे। देखो जिनका पहले अर्जी निकली हो वो लोग दूसरे के लिए जाप करना, ठीक है। आप लोग अपने लिए कभी जाप ना करना कि हमारी दोबारा अर्जी लग जाए, दोबारा बनेगी नहीं, तुम्हारा राम का जाप भी व्यर्थ जाएगा। बोलो सीताराम सीताराम। आप आ जाओ, ये जो चश्मा लगाए माता जी बैठी, आप आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। जय सीताराम। सीताराम। कहो राम राम। देखो आप लोग सुबह सुबह उठ के क्या बोला करोगे पता है? सुबह नहीं तो शाम, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को बीनाम मिलेगा, अगर कुछ ना मिलेगा तो सीताराम तो मिलेगा ही। कहो जय सिया राम। जय सीताराम। कहाँ से आए हो? सतनई के हो? आप बैठे बैठे खूब बालाजी को कह रहे थे भगवान तुम ना सुनोगे का हमारी। आप ऐसे अभी बीच में थोड़ी, जब पहले अर्जी स्वीकार हुई थी आप ऐसे बोल दिए तो थोड़ी वहां बात तो आप सही बोले थे, लेकिन भगवान को थोड़ी गड़बड़ लगी है, तो हमने इसीलिए हनुमान जी की प्रेरणा आई कि ये बालाजी बुलवाया जाए, क्योंकि आप बालाजी के भक्त खूब ज्यादा, उनकी पूजा आप खूब करती, इसीलिए हमने आपको बुलवाया। कर पाती प्रभु, जो थोड़ा बहुत है वही कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत भी नहीं है, आप भी कोई साधारण भक्त न हो। बोलो सीताराम। चलो माइक पास में करो। कागज में लिख के ले आए। आ रहा महाराज जी, इसलिए हाँ मेरे बेटे की गाड़ी चोरी हो गई। आप पर्चा लो, हम इसमें पढ़ रहे तुम उसमें बताना क्या सही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है? मेरे बेटे की गाड़ी 2000 सुनो में मई। आप बहन माता जी आप शांत रहो, तुम अपना पर्चा पढ़ो, हम अपना पर्चा बता रहे कि तुम्हारे में क्या लिखा। जी 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 जी। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की। बताओ क्या कोई किसी का पर्चा देख सकता है? तुम बताओ, क्या दूसरे के आत्मा में घुसे? लेकिन अपन है भूत तो सबके आत्मा में प्रवेश करते। सबसे प्रथम तो हमने एक चीज लिखा, पूछो क्या? कि कागज में लिख के ले आए। क्या लिखा? अब आगे अपन हम पढ़ रहे, ठीक है? कागज में लिख के ले आए, सफलता लेने आए, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चे।
बच्चे का प्रश्न लेकर के आए हैं, गाड़ी चोरी हुई है उसका प्रश्न लेकर के आए, शारीरिक कष्ट जैसे रहता, उन्नति में थोड़ी बीच बीच में रुकावट जैसे आ जाती है, उन्नति नहीं हो रही, बीच में कर्ज जैसे की स्थिति बन जाती है, मन अशांत रहता है, लोगों के ताने बीच में आ जाते हैं, गाड़ी की प्रयास किए, अब उसमें मिलने की सफलता नहीं है, जाओ हनुमान जी की कृपा होगी, आशीर्वाद बोलो सीताराम। अब मिलेगी नहीं है, मिलने का योग्य नहीं है। बालाजी से हम प्रार्थना करेंगे कि जिसके पास है तो उसी को भी उसको जो है आज से हम पचने नहीं देंगे, उसको भी कहीं ना कहीं से निकलवा लेंगे, क्योंकि देखो अपन सत्य की जीत करते हैं, सत्य का इतना ज्यादा हम मानते हैं, आपसे हम कहें, क्योंकि लोग असत्य में तो कभी जीत नहीं पाते। फर्क केवल इतना रहता है कि सत्य की लाइन छोटी रहती है, असत्य की लाइन बड़ी रहती है। जब असत्य की लाइन बड़ी होती है तो लोग सोचते हैं कि असत्य की जीत हो जाएगी, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती। सत्य की लाइन छोटी रहती है तो सत्य क्या खत्म हो जाता है, बोलो। लेकिन जब सत्य की छोटी लाइन जब थोड़ी से जब असत्य में छुपती है ना, असत्य पूरा खत्म हो जाता है और सत्य बड़ा हो जाता है। जाओ बालाजी की माता जी कृपा होगी, शारीरिक कष्ट जैसे रहता है, जो है मतलब कारण दर्द जैसे रहता है, उन्नति बिल्कुल रुकी हुई है, आर्थिक स्थिति खराब जैसे हो जाती, बीच में कर्ज जैसे कि बहुत ज्यादा वो हो जाती है, धीरे धीरे कृपा होगी, आशीर्वाद। आपके घर में पितृदोष लगा हुआ, पितृदोष के कारण जो है इतनी ज्यादा जो असफलता आ रही है आपके यहाँ, जैसे मृत्यु जैसे भी अभी 2-3 लक्षर जैसे हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब कलेश जैसे भी आपके यहाँ रहता, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। लेकिन एक बात है, आपकी एक समस्या अभी और है ना? बोलो फिर। बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरी माँ वाली पेंशन वो रेलवे में थी, अच्छा, तो उनकी पेंशन मेरे को मिलना था, क्योंकि मेरे घर की नहीं है। हाँ, तो वो रुकी हुई है, वो थोड़ा सा मेरे परिवार में ही रोके हुए हैं। वो चलो हम बालाजी से हम प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है? जब पेशी में आप आएंगी धाम तो उसमें हम जो है हनुमान जी से प्रार्थना कर लेंगे। मुझे तो धाम में जुड़ना है, हाँ, वैसे भी जुड़ा ही है। ओम हनुमते नमः, इसका प्रतिदिन एक माला का जाप करना है, गंगा जल का छिड़काव करना, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की सीताराम। जोर से कहो, सिद्धेश्वर धाम वाले भगत सीताराम, रावण वाले बोलो सीताराम, राम वाले सीताराम, हमारे वाले सीताराम, जोर से कहो सीताराम। चलो अभी 1-2 अर्जी जितनी आदेश आता उतना जल्दी कर ले, फिर कथा में भी तो बैठना, मेन तो हमारा कथा का उद्देश्य है। जब कथा सुनोगे, क्योंकि कथा से ही दरबार की समस्या समाधान होती है। अगर हम आपको दरबार का नियम बताएंगे, वो नियम कहाँ से निकलेगा पता है? पूछो, कथा से ही तो निकलेगा ना, बताओ। जब कथा जितनी, ये दरबार भी है तो कथा से ही इसका रस निकला है, आपसे हम कहें, क्योंकि इसमें भी भगवान की कृपा है। बोलो सीताराम। हे भगवान, हे बालाजी, आपसे हम भी अर्जी लगा रहे, लाइट न जाए। लाइट जाता है तो बहुत खराब लगता है, और जब बहुत खराब लगता है तो फिर लगता है उठ के चले जाए। क्यों? हमको नहीं लगता, तुमको आ लगता है, तुम्हारी बात कह रहे। हमको तो देखो, जितनी बालाजी का आदेश आया है कि 2 घंटा 3 घंटा का दरबार लगना है, लाइट रहे ना रहे, हमको तो बैठना है जब तक आदेश आया। बोलो, और जब आदेश कट जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो लाइट से अपने को कोई ज्यादा नहीं है।
बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की। हे हनुमान जंगलादेश प्रारंभ करो राम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। आप आ जाओ बहनों जो बैठी हो, बच्ची के जो चश्मा लगाए उनके पीछे जो बैठी हुई है, आप आ जाओ। हाँ बोलो सीताराम सीताराम। देखो आप लोग कहीं भी बैठे रहो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। पर्चा कोई साधारण चीज नहीं है, तुम्हारे मुंह पर तमाचा लगेगा जब पर्चा बनेगा। अगर कहोगे सो भगवान नहीं होते, अपन को कोई साधारण तुम समझ न लेना। देखो हम कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कुछ जानते नहीं है। हम किसी को कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ बोलते नहीं है तो तुम साधारण मत समझ लेना। आप जो है हमको कुसा पैंती वाले पंडित जी मत समझ लेना। भले ही हम जाति के ब्राह्मण है, उर्मलिया है, त्रिपाठी है, लेकिन वो तो अपनी जगह है। सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है सनातन को जोड़ना। क्योंकि देखो हम कभी कास्ट और अन्य कास्ट नहीं मानते। हमारे लिए केवल इतना रहना चाहिए कि सनातनीय रहना चाहिए। और हर सनातन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी सनातनीय में मिलावट नहीं होना चाहिए। हिंदू कट्टर और अपने गुरु के दृढ़ विश्वास और अपने धर्म को लेकर के चलने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो मिलावट वाले तो खूब मिल जाएंगे। बोलो मिल जाएंगे कि ना मिल जाएंगे? किराया के आदमी तो खूब मिल जाएंगे कि एक काम करो, अभी तुम ई वाले हो, 10 मिनट बाद एक जगह चलना तो ऊ वाले बन जाना। तो या तो दरबार में ई वाले हो, या तो ऊ वाले हो, या तो का वाले हो, या तो चा वाले हो। अपन किसी को नहीं छोड़ते। बोलो सीताराम। और किसी को छोड़े ना छोड़े, ई ऊ को तो अपन छोड़ते ही नहीं है। फिर तुम आओ ई ऊ वाले। ई ऊ पता किसको कहते? जो भगवान को नहीं मानते। या ई हो या ऊ हो। बोलो सीताराम। ठीक लगा ना? कहां से आई बहना? एक मिनट। पूछो, प्रश्न पूछो। मेरा तो महाराज एक बार पर्चा निकल। हाँ 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 हाँ। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। बालाजी का आदेश आया जब आया आपकी अर्जी पर। पूछो आप। महाराज मैं तो सिर्फ वही पुत्र के उसमें से आपके यहाँ धाम में जाती हूँ। हाँ हाँ। अशांति रहती, बहुत परेशान रहते। बालक अथवा पुत्र का प्रश्न लेकर के आए, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सीताराम सीताराम चंद्र भगवान की। सीताराम चंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। सिद्धेश्वर धाम की। जोर से बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। इसको अगली बार जब अभी इस मतलब आप इसी मंगलवार को बहन ले आना ये वाला पर्चा, ठीक है? धाम में। अब देखो जल्दी जल्दी वर्दी अपन निकालेंगे, ज्यादा समय न लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग बैठे हो, आप लोग परेशान हो रहे हो। देखो जब भगवान की कृपा होनी होती है तब कहीं ना कहीं से हो जाती है। भगवान जब सुनने वाले होते हैं। अभी आप लोगों को एक सूचना हम दे दें। अभी 6 फरवरी को धाम पे भंडारा था ना। 6 फरवरी को धाम में भंडारा था। कोई माता जी आती थी जिनको 21 वर्ष से जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई सिद्धेश्वर धाम में कि 2 माह के अंदर जो है 21 वर्ष बाद उनके जो है 3 ऑपरेशन हो गए। डॉक्टर मना कर दिया, भूत प्रेत वाले मना कर दिए, सब जितने थे चौरा वाले मना कर दिए। लेकिन बालाजी की जहाँ कृपा होती है,
भगवान ना किसी को आने वाले को रोकते हैं, ना किसी को जाने वाले को रोकते हैं। तो सिद्धेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई वो बहन के ऊपर कि 21 साल मतलब 21 वर्ष के बाद उनका जो है गर्भाश्रय देखो बना है। केवल धाम में परिक्रमा करने से और धाम की भभूति खाने से। हमको तो बाद में पता चला, वो केवल एक ही बार हमसे जो है जब हम परिक्रमा मार्ग में थे जब ही केवल एक ही बार वो मिली। बोले महाराज जी परेशान है, संतान की मनोकामनाएं लेकर के आए, बहुत गरीब थी वो हमसे मिल नहीं पाई है, क्योंकि देखो हम गरीबों से ज्यादा प्रयास करते मिलने, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। वो बिचारी बोली गुरुजी हम अपने घर से जो है बिना लोगों को बता के आते थे, लोगों को हम बताते नहीं थे कि यहाँ जाते हैं, क्योंकि 21 साल हम भटके, हमारे पति जो है विश्वास नहीं करते थे, उनके पति जो है बहुत उपद्रव मचाते थे। बोले घर से आते हैं तो हमको बहुत मतलब गलत गलत बोलते थे, हम मतलब जो झूठ बोल के आते थे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, कहीं अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन वो धाम आती थी और हनुमान जी उनके ऊपर जो है 2 माह के अंदर कृपा कर दिए। देखो ये कोई गलत घटना नहीं है, अभी 6 तारीख की घटना है धाम की। धाम पता कहाँ है? सतना में आ तुम्हारा आश्रम सिद्धेश्वर धाम, ग्राम सगमा। बोलो तुम आ जाओ, ये काली काली शर्ट पहने, ये जो चश्मा गले में टांगी इसके पीछे। हाँ आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम्हारे बगल में। हाँ आ जाओ, आ जाओ। सीताराम। बेल्ट उतार दो मोराजा, उतार दो बेटा, उतार दो बेल्ट। आप लोग ठीक हो बबुआ हरा? ठीक हो? कथा सुनोगे? का सुनोगे कथा में? अब देखो देखो आप लोग जो है जब भगवान की वो होगा करो, जब हम कुछ बोलते हैं तो, क्योंकि अब कुछ न बोलेंगे अपन, क्योंकि ज्यादा बोलना भी गुनाह है हमको। बोलो सीताराम। बोलो वीर बजरंग बली की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। कहाँ से आए हो? सुभाष चौक सतना। यहाँ तक कैसे पहुंचे बेटा? माइक से ले लो। कौन अपना लग रहा है? अपन ना तो हमारा लग रहा, ना तो तुम्हारा लग रहा, ना तो तुम्हारा लग रहा। जिसका लग रहा वो दिखाई नहीं गए। कहाँ बोला? कहो राम क्षमा करना, बराबर हम देख नहीं पाते हैं। उनका भी नहीं लग रहा, भगवान दे रहे सो लग रहा। बोलो भगवान का लग रहा। बोलो हाँ। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सीताराम की कृपा से। सीताराम की कृपा से। पता कैसे चला? पता चला मोहल्ले में दीदी रहती हैं। अच्छा, उन्होंने बताया जब। हाँ हाँ चलो पूछो। हमसे कभी मिले तो नहीं आप? अपनी समस्या बताए तो नहीं आप? चलो पूछो, प्रश्न पूछो। पूछो। हाँ जी। हाँ महाराज जी। हाँ जी। हाँ सब ठीक है महाराज जी। थोड़ा हम क्या 2-4 मतलब साल 2 साल से हाँ। हम थोड़ा ज्यादा परेशान से रहते हैं महाराज जी। हाँ हाँ। और हमको कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज जी। हाँ। और हम सिर्फ अपने आप में थोड़ा दुखी से रहते महाराज जी। और कुछ? और कुछ नहीं महाराज जी। माइक लो तो पास में करो। सफलता लेने आए, घर का प्रश्न लेकर के आए, बहुत परेशान रहते हैं। 2021 से ज्यादा परेशानी रहती है, मन अशांत रहता है। मन जो है अशांत रहता है। कृपा होगी, आशीर्वाद। घर में थोड़ी समंजस बना करके चलो, घर में थोड़ी समंजस बना करके चलो, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सीताराम। क्योंकि आपके पूरे घर में समंजस की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अशांति रहती है। भगवान कृपा तो खूब किए, बालाजी सिद्धेश्वर धाम की कृपा तो खूब है। थोड़ी बीच बीच में थोड़ी समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि तुम सतनई के हो, हमको तुमको चाहिए, इसलिए हम कुछ बोल नहीं। बाहर वाले होते तो केल डालते हैं। कहो सीताराम।
ठीक है। हम इसमें मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका घर में जो है हवन करना है, उस मंत्र का हवन करना है, मकान में अपनी हवन करना, धीरे धीरे शांति प्रारंभ हो जाए। ठीक है, निराश ना हो, क्योंकि बात बीच बीच में आप निराश हो जाते, मन बिल्कुल बहुत, क्यों मन जो है आपका थोड़ी, चलो निराश ना हो बेटा। देखो जब भगवान की कृपा हो गई, एक बात और कह दें हम तुमको, एहसास थोड़ी दे दें। जब तुम बैठे थे ना, तो बैठे बैठे कह रहे थे, हे भगवान तुम हमारी ना सुनोगे का, क्योंकि आज तुम ऐसी विश्वास लेकर के आए थे, आज बालाजी के चरणों में ऐसा विश्वास लेकर के आए थे कि अगर आज भगवान नहीं सुनेंगे तो भगवान तुम्हारे उससे हमारी आस्था टूट जाएगी। भगवान हम बहुत भटके, अब नहीं भटकेंगे, हम पूजा तो बहुत करते हो, लेकिन आज तुम्हारा सबसे बड़ा प्रण संकल्प था, माइक से बोलो, आज तुम्हारा सबसे बड़ा प्रण संकल्प था कि अगर भगवान अगर तुम नहीं सुनोगे तो आज हमको भी सब सुनाई देता कि इंसान कौन क्या बोलता है। ध्यान रखना, हम जब ही हम कहते कुसा पैंती वाले हम ना हो हैं, अपन तो माला और भाला वाले यहाँ हैं। बोलो सीताराम। हम इसमें मंत्र लिख रहे हैं, उसका प्रतिदिन जाप करना, ठीक है, धाम की पेशी जरूर करना। आपको भी पूछना कुछ। बच्चे को लेके पूछना है। 2 बच्चे हैं हमारे, हाँ। एक बेटी एक बेटा। हाँ। बेटा मतलब घर की जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है, अभी 12वीं पास किया है। हाँ। उसका भविष्य, और बेटी है पढ़ रही है, दोनों का भविष्य जाना। हाँ। देखो आप थोड़ी देखो क्या लिखा, पुत्र लिखा कि नहीं लिखा, पुत्र बिल्कुल। संतान प्रश्न लेकर के सफलतापूर्ण इनको मिलेगी, चिंता ना कर। लिखा कि नहीं लिखा, आपके बोलने के बाद हमने लिखा भी नहीं, देख लो अच्छे से बेटा, सबके सामने पर्चा लाइव चल रहा, धाम का कार्यक्रम देख लो। सिद्धेश्वर धाम का दरबार देखो, कोई साधारण दरबार नहीं है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे, एक दिन समझोगे। जब आप पहली पेशी करने आएंगे ना धाम की, जब हम पूर्ण आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलो बोलो हनुमान जी महाराज की। चलो बालाजी दूसरी अर्जी अब स्वीकार करो तुम, ठीक लग रहा है? बोलो बोलो जजमान की, एर जजमान की जय, तुम बुलाने में शर्माते काया, बोलो जजमान की। क्योंकि जजमान दर अगर ना बुलाते तो बताओ कहां जाते हम और तुम, बोलो। कल भी अभी दरबार लगेगा, लेकिन कल का दरबार समय से लगेगा, ध्यान रखना। आज आप लोगों के कारण जो है की है हो, जिनका पर्चा बन चुका है वह लेमिनेशन करा लेंगे, और नियम उसमें लिखा है, नियम का पालन करेंगे। और पेशी मंगलवार को 10 बजे धाम पहुंच जाना है पेशी करने के लिए। जिनकी पेशी लग गई है, पेशी करने मंगलवार को 10 बजे पहुंचना है। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आपसे हम कहें बहुत भाग्यशाली, और इतने भाग्यशाली हो जो कम जनता में आज तुम्हारी अर्जी निकल रही नहीं कभी धाम में आना जरा। धाम में तो इतनी भीड़ होती है कि अर्जी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता, हम आपसे कहें। लेकिन आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली हो, और हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही भाग्यशाली के वजह से ऐसे ही आप कर्म करो, और ऐसे ही अपना अपना भाग्य बनाओ, और इसी तरह माता पिता की कृपा से आप लोग देखो आगे बढ़ते रहो। तुम आ जाओ बेटा, वो जो बैठे करिया शर्ट पहने, करिया के पीछे वाले
हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ तुम जो हाथ उठाए यार, आ जाओ। बोलो राम। हाँ हाँ यही जो आ रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोर राजा। सीताराम। देखो आपको एक बात और कह रहे हैं, फिर पूछ कहो तो बोले। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मतलब बताओ तो तुम क्या बताओगे? बताओ भारत का मतलब बताओ बेटा। अच्छा फंसे आज तुम। भारत का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग एक सच्चे सनातनी, अगर कोई पूछे कि भारत का मतलब बताओ तो आप केवल 2 अक्षर में उसको समझा देना, राम। अगर कोई राम का मतलब पूछे तो 3 अक्षर में उसको बता देना, भारत। बोलो सीताराम। सीताराम। अगर कोई भारत का 4 अक्षर में पूछे तो क्या बताओगे? बताओ अब। हाँ और तुम बताओ, और कोई बताओ, बोलो। सीताराम। सबसे बड़ा तुम अगर बताओगे तो अपने आप समझ जाएगा। पूछो क्या? उससे तुम एक ही बात कहना, भारत का मतलब है राम राज्य। 4 अक्षर में उसको अपने से धीरे से समझा देना। बोलो सीताराम। कहाँ से आए बेटा? महाराज जी मैं तो सीधी का रहने वाला हूँ, पर अभी यहाँ रहता हूँ विराटनगर में, नौकरी करता हूँ यहाँ सतना में। अच्छा। वैसे मेरा घर सीधी की चुराहट के पास दुआरा गांव है। हाँ हाँ वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ। और मुझे पता था सोशल साइट के माध्यम से, मैं गया भी था आपके धाम में। करीब शाम को 7 बज रहे थे, उससे हम निकल चुके थे अच्छा धाम से। और आज दूसरी बार मैं फिर सोशल साइट के माध्यम से हमको पता चला कि आप यहाँ आपका धाम लग रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पहुंचा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। देखो जब आशीर्वाद लेने आए सो भगवान ने सुन ली। बोलो जी जी। कितनी बड़ी हनुमान जी की कृपा है, जब आशीर्वाद में भगवान सुन लेते हैं। और समझो कि अगर पर्चा के चक्कर में तुम आओगे तब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक बात कहें, पर्चा बनता है तो केवल आशीर्वाद से बनता है। आशीर्वाद कोई साधारण चीज नहीं, हमारे ऊपर भी आशीर्वाद आया है। समझो हमारे पास कोई शक्ति युक्ति थोड़ी आया है कि कोई शक्ति आए, नहीं, आशीर्वाद है। और जितनी कृपा है जो भी है हमारे पास, देखो अब कुछ कहेंगे नहीं क्या क्या है, क्योंकि बताएंगे तो समय लग जाएगा। तो जो भी है तो सब केवल सात्विक है, और बालाजी की कृपा और गुरु की कृपा और माता पिता जी के आशीर्वाद है हमारे पास, और कुछ नहीं है। देखो चलो पूछो बेटा प्रश्न। महाराज जी मन बोलो पहले जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कड़े से आए? कहाँ से आए? यही सतना में रहता हूँ विराटनगर। चलो पूछो प्रश्न पूछो। हमसे बताए तो नहीं पहले अपनी समस्या? नहीं मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, वो भी आपसे बात कर रहा हूँ। इसके पहले तो मैं मिला, इससे पहले अगर तुम मिलते तो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तो अभी हम लग रहा था, उतनी देर से जब आ रहे थे हमको लगा कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो समझो कि आज दूसरे दिन की कथा हो जाएगी, अगर ना पहुँच पाएंगे तो ना हो पाएगी। एक आदमी खड़ा हूँ, पीछे से एक आदमी खड़ा हूँ, मैं पैर रख दिया। अब समझो अगर चले तो अंगूठा में दर्द होने लगा। अब हमको तो चढ़ी तो खूब गुस्सा है, वो जहाँ छोटा सा बालक बैठे अंदर से खूबा हम वो हो गए हैं। लेकिन अब क्या करें, अब भीड़ तो रही ही, तो हम कुछ बोले भी नहीं। हमने कहा यार बोलना हमारे लिए जान का खतरा है। चलो पूछो प्रश्न पूछो। महाराज जी मन बहुत अशांत रहता है, बिजली बहुत इधर उधर, कहीं इधर लगता है कहीं इधर उधर। हाँ, नौकरी को लेकर के थोड़ा सा परेशान हूँ। हाँ, और समय दे दिया और उन्नति नहीं मिल रही है, और परिवार में भी थोड़ा सा कलेश बना रहता है। हाँ, और कहाँ तक पढ़े हो तुम? मेरा BBA है। कहा BBI पढ़े? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भगवान तुम कहाँ से आ जाते हो उल्टा। BBI पढ़े? BBI की BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो अपन जानते तो नहीं, हाँ जानते हैं। सफलता लेने आए हैं, कष्ट बना रहता, मन अशांत रहता, उन्नति पढ़ रहे हैं हमारी बात। उन्नति का आप प्रश्न लेकर के आए हैं। करियर के वजह से आपका जो है मन अशांत रहता है, कार्य में सफलता मिलेगी, जाओ आशीर्वाद। जय बालाजी सर का जय हो प्रभु, जय श्री। तुम पढ़े आई BBI पढ़ो, यही लिखा है? बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब महाराज जी की पढ़ो। तुम्हारे सामने पर्चा है, जो कहते थे भगवान नहीं होते वो सब देख रहे हैं लाइव से, तुमको न कटहरा। हमको खुद यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा ये है। देख लो तुम्हारे सामने बिना बताए लिखा, पढ़ो तुम। हम तो तुमसे कम पढ़े,
जहां समझ में ना आए वहां पूछो, तुम बताओ यही लिखा? नहीं पूरा पूरा समझ में। जाओ, बालाजी की कृपा हो गई। जय बालाजी। इसमें हम मंत्र लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जो है ना तुमको बोल भी चुके हैं। बैठो, हम बता रहे का बोले। बहुत लोग बोले भी तुमको कि तुम इतना आगे, मतलब इतनी मेहनत किए, सफलता नहीं मिले, क्या करके दिखा दिए तुम? जी महाराज जी। तुम्हारे इनसे भी बोले हैं। क्या लिखा देख रहे जी। क्या है? झूठ ही ना कह देना जी नहीं, फिर हम बताएंगे क्या लिखा है। माँ और बड़ा ता। क्या मेरा जी, तो क्या बोले? घर जैसे में भी तुम्हारे माता जी लोगों से भी लोगों ने कहा कि आपका बालक जो है सफलता नहीं हुआ। बोलो सही है गलत? बोलो सीताराम। अब सफलता मिलेगी बेटा, चिंता ना करो। 2024 में 9वें महीने में तुमको बढ़िया, देखो सरकारी का तो योग नहीं है तुमको, इस बात में हम भी कहेंगे सरकारी का योग नहीं है, लेकिन 2024 में 9वें महीने में तुमको अच्छी कंपनी जैसी मिलेगी, तुम उसमें जो है सरकारी जैसे कमाओगे। सीताराम सीताराम। जय। देखो तुम तो पढ़े लिखे, अपन तो बिना पढ़े लिखे सबको बनाए। इसका जाप करना, मन बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है? लोग क्या कहते हैं उसमें ध्यान न देना, जो मंत्र पे ध्यान देना। बोले सिद्धेश्वर महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की जय हो। सिद्धेश्वर धाम की जय हो। देखो बालाजी के दरबार में ना तो VVI चलते, ना तो VIP चलते, ना तो फर्स्ट ईयर चलते, ना तो सेकंड ईयर चलते हैं। चलता है तो केवल सीताराम नाम ही चलता है। आपसे हम कहें, तुम कितना भी सेंट स्प्रे डाल के आ जाओ, फॉग और कितना डाल के आ जाओ, लेकिन जब तक राम का जाप ना करोगे, जब तक ना महकोगे तुम। एक आदमी ऐसे, हमारा कोई शिष्य जब आए तो हमारे बगल से जो है तेज से निकले कि अपन सेंट डाले हैं तो गुरुजी बुला लेंगे। हम कहे को बुलाएं यार, हर बार कौनोदार गुलाब का तो कौनोदार चमेली का तो कौनोदार कुछ न कुछ डाल के आता था। बोलो राम राम राम। अब आप लोग दोनों हाथ की सब लोग मुट्ठी बांध लो, दरबार विश्राम, अब कथा प्रारंभ होगी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कल भी दरबार लगेगा, लेकिन एक बात कहें हम, जो व्यक्ति कल के दरबार में आएगा, कल का दरबार जो है 12 बजे हम प्रारंभ कर देंगे और 2 बजे विश्राम कर देंगे, क्योंकि कल जो है राज्य अभिषेक भी है, राम अभिषेक भी है। कल जो है राम अभिषेक है और कल की कथा जो है विश्राम भी है, तो कल कथा ज्यादा खींचेगी, क्योंकि आज देखो हमको आज जो है राम जी का जन्म करना है और जो है राम जी का जन्म होना है, राम जी की बधाई होगी, राम जी को अयोध्या से लेके आना है, हनुमान जी को अयोध्या से लेके आना है। जो धरती माता जी ने जो गाय का ब्रह्मा जी के पास जाकर के जो अपने लिए गाय का वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, धरती में इतना पाप हो रहा है, अब हमको जो है गाय का अवतार दिया जाए, इस कलयुग में हनुमान जी को अवतार दिया जाए। आज केवल उसी में चर्चा चलेगी और कल जो है राज्य अभिषेक अथवा राम अभिषेक करके कथा विश्राम हो जाएगी। कल का अभी समय है, ठीक है? आप लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कहो ओम सिद्धेश्वराय नमः श्री सीताय नमः। हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हे बालाजी, जो भी हमसे गलती हुई हो, क्षमा करना। अब आप लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग लो, हम भी अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं। हे हनुमान जी, हे बालाजी, जब तक हमारे जीवन में प्राण रहे,
जब तक हम सनातन की सेवा करते रहें, सिद्धेश्वर धाम के परिकों को मतलब जितने परिकर जुड़े हैं सबके ऊपर कृपा बालाजी आप करते रहना। हे हनुमान जी, सिद्धेश्वर धाम में जो भक्त आए उसको निराश ना जाए, उसके ऊपर अवश्य कृपा हो। लेकिन धाम में जितने सेवादार अथवा जितने ब्राह्मण, जितने भूदेव ब्राह्मण, जितने शिष्य परिकर जुड़े हुए हैं, जितने हमारे बड़े लाडले शिष्य हैं, सबके ऊपर हे बालाजी कृपा करना। तुम लोग मुट्ठी अभी मत खोलना, ठीक है? अब हमारी तरफ ऐसी अपनी मनोकामनाएं बोल के खोल दो। अब जिसके शरीर में जकड़न, जिसके शरीर में दर्द, जिसको गलत गलत सपन आते हैं, वो दाएं हाथ की मुट्ठी बांध ले केवल। जिसकी दवाई कभी बंद ही नहीं होती वो जरूर बांधना। जिसको मर्ज खूब रहते लेकिन डॉक्टर से कौन कौन से मर्ज बताए, वो जरूर मुट्ठी बांध लेना। अंगूठा बाहर रख करके सभी मुट्ठी बांधेंगे। राम राम। हे हनुमान जी, बालाजी की सेना प्रारंभ हो जाए, दर्द उनका खींचा जाए। राम मुट्ठी सिर से ऐसे उतारो 5 बार। हमारी तरफ तेज से छोड़ दो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, कथा में हम आएंगे, आप सबको बैठना है। आज की कथा देखो जरूर सुनना, क्योंकि आज की कथा आज के दरबार से ज्यादा तेजस्वी है। हम आपके कहें, आज की कथा ऐसी कथा है जिसमें राम जी की स्वयं कृपा राम कथा में होती है। आप लोग सब लोग बैठना, हम बस 10 मिनट के अंदर आ गए, ठीक है? बैठोगे? बोलो, बैठोगे कि ना बैठोगे? बैठोगे ना? अभी भले ही उठ जाओ, संगीत कलाकार लोग बैठ जाएं। बैठो। कहाँ बड़े जी तुम बैठे? भोजन कर लिए? सभी लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा विराम लेकर के पूज्य महाराज श्री कुछ ही क्षणों में कथा के लिए उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग कथा श्रवणार्थ पधारेंगे। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम।